दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम साइंस का 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो 18 फरवरी 2022 को आने वाला प्रश्न है। ठीक है, 100% दोस्तों 100% यही आएगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, इसलिए 1 से लेकर 40 तक हमारे साथ पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। ये 40 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे दोस्तों वो 18 फरवरी को पेपर में दोस्तों हू बहू जाकर छपेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, इसलिए पूरी कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो का देखिएगा आप, एक भी प्रश्न स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो का स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? दोस्तों ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, तो अवतल लेंस दोस्तों अपसारी लेंस भी कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है ना कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है, तो दोस्तों कॉर्निया को दान में दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। ऑप्शन एम लिखा है अम्लीय धातु, बी में लिखा है अक्रिय गैस, सी में लिखा है क्षार धातु और डी में लिखा है मिश्र धातु। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न बताना है तीसरा नंबर प्रश्न में कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं तो क्षार धातु होते हैं। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, इसमें आपको बताना है कि 1 न्यूटन विद्युत ऊर्जा का मान है तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल है। ठीक है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 न्यूटन विद्युत ऊर्जा का मान है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पांचवा नंबर, निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में कि निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं, तो सोडियम को डुबा कर रखते हैं दोस्तों, जिसको हम Na से डिनोट करते हैं। सोडियम को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? Na से डिनोट करते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर कहता है निम्न में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? दोस्तों काफ़ी से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है ना कि निम्न में से यानी कि दिया हुआ है किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो सोडियम को काटा जा सकता है दोस्तों, जिसको हम Na से डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सातवां नंबर, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में कि धारा मापने के यंत्र को कहते हैं तो आमीटर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 8 नंबर, CnH2n निम्नांकित में से किसका सामान्य सूत्र है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि CnH2n निम्नांकित में से किसका सामान्य सूत्र है, तो एल्कीन के है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एल्कीन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर, अब मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए 1 से लेकर 40 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा। ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आपको 18 फरवरी को एग्जाम होने वाला है दोस्तों। उसमें हूबहू जाकर ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से प्रश्न टपकेगा। ठीक है, इसलिए पूरी कंसंट्रेशन के साथ हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें, एक भी प्रश्न को स्किप ना करें। चलिए देखते हैं हम। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? ऑप्शन ए में लिखा समतल दर्पण, बी में लिखा उत्तल दर्पण, सी में लिखा अवतल दर्पण, डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
10 नंबर कहता है बेंजीन का अनुसूत्र क्या है। दोस्तों काफ़ी से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि बेंजीन का अनुसूत्र क्या है, तो C6H6 है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिएगा कि बेंजीन का जो हमारा अनुसूत्र होता है वो C6H6 होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 11 नंबर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आपको बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं तो जनित्र कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे ये जो होगा मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों इसमें आपको बताना है 12 नंबर प्रश्न में कि ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है तो जूल होता है। आपको इसको याद रखना है अच्छे तरीके से। ऑप्शन में यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो जूल होता है। ऑप्शन में बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम 13 नंबर। कहता है निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, तो Na2O जो है दोस्तों ये क्षारीय ऑक्साइड है। ठीक है, Na2O ऑप्शन में यहाँ पे डी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 14 नंबर। कहता है बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। आपको बताना है दोस्तों कि बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है तो NaHCO3 एवं टार्टेरिक अम्ल का बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो बेकिंग पाउडर जो है दोस्तों वो एक मिश्रण है तो किसका है, तो NaHCO3 एवं टार्टेरिक अम्ल का बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर हुआ। इसको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम कहता है एंड्रोजन है। दोस्तों आपको बताना है प्रश्न में कि एंड्रोजन है तो दोस्तों नर हार्मोन है। ठीक है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन में यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके बोर्ड में बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 16 नंबर। कहता है निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है। आपको बताना है दोस्तों कि निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है, तो H2SO4 जो है दोस्तों ये हमारा अम्ल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 17 नंबर। कहता है कि मानव में कितने रक्त समूह हैं, तो दोस्तों मानव में 4 रक्त समूह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। बिहार बोर्ड इसको बहुत बार पूछ दिया है और 2022 बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा। काफ़ी से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 17 नंबर। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। कहता है सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। आपको बताना है दोस्तों ये 18 नंबर प्रश्न में कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है तो श्वेत रंग होता है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 19 नंबर। गंधक की परमाणु संख्या है। आपको बताना है दोस्तों ये 19 नंबर प्रश्न में कि गंधक की परमाणु संख्या है तो 16 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। और दोस्तों अगर जो अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल का आप सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, इसलिए अगर जो अभी तक आप सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, क्योंकि मैं आपके लिए एक वीडियो बाबू काफ़ी मेहनत से बनाता हूं। ठीक है, पहले क्वेश्चन टाइप करो, इसके बाद पीडीएफ बनाओ, इसके बाद आपके लिए हम वीडियो बना पाते हैं। ठीक है, काफ़ी मेहनत लगता है, इसलिए प्लीज़ अगर जो हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए देखते हैं हम 20 नंबर प्रश्न कहता है कि जब उत्तल लेंस में किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। बताइए आप सभी विद्यार्थी इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है कि जब उत्तल लेंस में किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब बनेगा तो अनंत पर बनेगा। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। कहता है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। आपको बताना है दोस्तों ये 21 नंबर प्रश्न में कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो आभासी बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो आभासी बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर हमारा यहाँ पे प्रश्न है कहता है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। आपको बताना है दोस्तों कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। पक्षी, मक्खी, मनुष्य या तो इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
23 नंबर, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? आपको बताना है दोस्तों ये 23 नंबर प्रश्न में कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो निमोनिया जो है दोस्तों श्वसन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन में यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 24 नंबर, कहता है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? आपको ये 24 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 25 नंबर, कहता है कि भारत में उत्पादित प्रत्यवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में इसको 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। आपको बताना है कि भारत में उत्पादित प्रत्यवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है तो 50 हर्ट्ज है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 26 नंबर, कहता है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। दोस्तों आपको बताना है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है तो काला होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 27 नंबर, कहता है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? आपको बताना है दोस्तों ये 27 नंबर प्रश्न में कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो तंत्रिका कोशिका है। आपको इसको याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाएंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 28 नंबर, कहता है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 29 नंबर, कहता है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है? आपको बताना है दोस्तों ये 29 नंबर प्रश्न में कि ऑक्सीजन का वाहक दोस्तों कौन है? तो RBC है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है, RBC है ऑक्सीजन का वाहक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों सी जो हो गया हमारा क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 30 नंबर, कहता है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है उदासीन, बी में लिखा है अम्लीय, सी में लिखा है क्षारीय, डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये 30 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं तो अम्लीय होते हैं। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे बी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 31 नंबर। और दोस्तों अगर जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स लाना है तो ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं उसे नोटबुक पर लिख कर आप उसे याद करें, मेहनत करें। ठीक है, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ भी नहीं होता है बाबू, मेहनत करना पड़ेगा तभी ज़िंदगी में कुछ आगे कर पाइएगा। ठीक है, इसलिए मन से मेहनत कीजिए और हर हालत में फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स प्राप्त कीजिए और अपने आप पर कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए। ठीक है, और जो आपके समय अभी आपको एग्जाम जो नज़दीक आ रहा होगा तो आपको लग रहा होगा कि हमसे मैथ नहीं बन रहा है, हमको साइंस नहीं समझ में आ रहा है, सोशल साइंस समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे नहीं करना है। अपने आप को कॉन्सेंट्रेट रखना है। और ऐसा नहीं 5 मिनट साइंस पढ़े फिर 5 मिनट सोशल साइंस, कम से कम 1 घंटा एक सब्जेक्ट को आप जरूर कॉन्सेंट्रेशन से दीजिए। ठीक है, और उसके मन से पढ़िए, अच्छे तरीके से उसको पढ़िए, अच्छे तरीके से समझिए और बार बार रिवीजन भी कीजिए। ठीक है, और अपने आप पर आत्मविश्वास बनाइए कि नहीं हम जानते हैं इस चीज़ को, हम कर सकते हैं, हमारे अंदर टैलेंट है। ठीक है, हमारा तैयारी अच्छा चल रहा है और अच्छा प्रदर्शन करेंगे 2022 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, कहने का मतलब मेरे प्यारे साथियों कि अपने आप में एक कॉन्फिडेंस लाइए। ठीक है, ऐसा नहीं, हिम्मत नहीं हारना है। मान के लिए बहुत सारे विद्यार्थी को मैथ नहीं बन रहा होगा, बहुत सारे विद्यार्थी को साइंस नहीं समझ में आ रहा होगा, तो उनको हिम्मत नहीं हारना है। जो समय बचा हुआ है उनको आप अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए, आप 2022 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर पाइएगा। ठीक है, मेहनत ऐसा चीज़ है बाबू कि उससे दुनिया में कुछ भी मतलब कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो आप 2022 बोर्ड एग्जाम में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छा क्यों नहीं कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, आपके अंदर टैलेंट है, इसलिए घबराइएगा नहीं, मन से पढ़ाई करते रहिएगा। हम आपके साथ बने हैं, जितना हमसे मेहनत हो रहा है आपके लिए हम करने के लिए तैयार हैं। ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव ऑफ सब्जेक्टिव आपके 2022 बोर्ड एग्जाम आते आते तक सभी उन प्रश्नों को आपके समीप हम रख देंगे जो 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, बस आप हमारे साथ पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। और जो अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारा 31 नंबर प्रश्न है, कहता है कि निम्नांकित में कौन अक्रिय गैस है? ऑप्शन ए लिखा कार्बन, बी लिखा हीलियम, सी लिखा चांदी और डी लिखा हाइड्रोजन। तो आपको ये 31 नंबर प्रश्न में दोस्तों
बताना है कि निम्नांकित में कौन अक्रिय गैस है। तो हीलियम जो है अक्रिय गैस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 32 नंबर। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका विज्ञान कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 33 नंबर। कहता है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो प्रकाश का परिकिरण दोस्तों प्रदर्शित करता है टिंडल प्रभाव, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे प्रकाश का परिकिरण जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 34 नंबर। कहता है रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है ये प्रश्न में कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन करता है, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश की किरण जाती है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश की किरण जाती है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 36 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि द्विखंडन होता है। दोस्तों काफ़ी से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 36 नंबर। आपको बताना है कि द्विखंडन होता है तो अमीमा में होता है द्विखंडन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 37 नंबर। और दोस्तों अगर साइंस का मैथ का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाकर भी वहाँ भी देख सकते हैं। वहाँ पर भी आपको साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा जो 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैथ का भी दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, सोशल साइंस का भी मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा। दोस्तों आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 37 नंबर प्रश्न को कहता है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपको बताना है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है तो इथाइन देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न कहता है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। आपको बताना है दोस्तों 38 नंबर प्रश्न में कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है तो मीथेन है। ऑप्शन में यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 39 नंबर। निम्नांकित में कौन उपधातु है। दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि निम्नांकित में कौन उपधातु है तो एंटीमनी दोस्तों उपधातु है, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 40 नंबर। कहता है मनुष्य के आहार नाल में अपशोषी अंग है। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि मनुष्य के आहार नाल में अपशोषी अंग है दोस्तों अपेंडिक्स है, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अपेंडिक्स। ऑप्शन में बी बिल्कुल हमारा राइट हो गया। आइए अगला प्रश्न जो दोस्तों आपका HW का प्रश्न है, ये आप सभी विद्यार्थियों को हम होमवर्क में दे रहे हैं। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जो आंसर आपको बिल्कुल सही लगेगा, ठीक है। आपको बताना है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। काफ़ी आसान प्रश्न है, सारे विद्यार्थी का जवाब आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए लिखा अपचयन, बी लिखा उपचयन, सी लिखा संयोजन और डी लिखा विस्थापन। तो जल्दी से चाहिए सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। आप सभी विद्यार्थी का कमेंट का दोस्तों हम प्रतीक्षा करेंगे, ठीक है। और अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को दिल से एक आप लाइक कर दें मेरे प्यारे साथियों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका दोस्त भी कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके, ठीक है। और अगर जो अभी तक GTM क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो GTM क्लास को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। इससे आपको फायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे फ्यूचर में इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा, ठीक है। और एक बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि हर हालत में मुझे 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड पे एग्जाम प्राप्त करना है। और इसके लिए मुझे क्या करना होगा तो दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। जितना आपके पास एनर्जी है जितना जोश से पूरा झोंक दीजिए और कुछ भी विचार दोस्तों आपके माइंड में नहीं लाइए। जब तक आपका बोर्ड एग्जाम हो नहीं जाता है तब तक एक भी दूसरा विचार अपने माइंड में और कुछ भी सोचिए भी मत। बस आपको 24 घंटा ये दिखना चाहिए कि 480 प्लस मार्क्स हमको फाइनल बोर्ड परीक्षा में हर हालत में प्राप्त करना है। और आपके अंदर ये टैलेंट है मेरे प्यारे साथियों कि आप ये अचीवमेंट को कर सकते हैं, ठीक है। इस
बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हर इंसान को दोस्तों इतना क्षमता होता है कि वो जो सोच सकता है वो कर सकता है। तो आप भी इस काम को कर सकते हैं, ठीक है, बशर्ते आपको मन से पढ़ाई करते रहना होगा, ठीक है। और अपने माता पिता का हमेशा रिस्पेक्ट कीजिएगा, माता पिता आपके लिए दोस्तों भगवान से भी बढ़कर हैं, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मन से पढ़ाई करते रहिए।